हेलो एवरीवन, आई एम मालकम फ्रॉम A1 ऑस्ट्रेलिया पीटी आर्स एंड नाटी कोचिंग। आज मैं बात करूंगा रीटेल लेक्चर के टेम्पलेट की। बहुत सारे लोग बहुत सारे टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं रीटेल लेक्चर में, पर कहीं ना कहीं उनके कंटेंट स्ट्रैटेजी ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से लिसनिंग का स्कोर डाउन हो जाता है। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनका लिसनिंग अटका हुआ है, मान लो 65 नहीं आ रहे या तो 79 नहीं आ रहे, तो ये सिंपल सी या बहुत सिंपल तरीके से अच्छा टेम्पलेट एक्सप्लेन करूँगा जो बहुत ही ईजी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है और जिससे हमारे स्टूडेंट्स के 90 आते हैं। तो टेम्पलेट बड़ा सिंपल है, ऐसा है द स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट, और फिर जो भी वो टॉपिक सेंटेंस या मेन की वर्ड्स है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद एक ही लाइन है जो आप बार बार रिपीट भी कर सकते हो। फ्रॉम द लेक्चर आई कैन ईयर, फ्रॉम द लेक्चर आई कैन ईयर, फ्रॉम द लेक्चर आई कैन ईयर, मोर ओवर फ्रॉम द लेक्चर आई कैन ईयर, फर्दर मोर फ्रॉम द लेक्चर आई कैन ईयर। आप मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हो, इससे आपके एक्सटेंडेड स्पीकिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। हम डेली टिकटॉक पे स्कोर कार्ड्स लगाते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स जिनके 90 आते हैं, 90 ईच भी आते हैं, वो भी यही टेम्पलेट यूज़ करते हैं। और जब फिनिश कर रहे हो तो आप इस तरह से करो, इन कंक्लूजन, और एक टॉपिक सेंटेंस या तो रिपीट कर लो, या तो आपने अगर कोई और फ्रेज़ नोट डाउन किया, जैसे ऑडियो का कोई भी फ्रेज़ स्टार्टिंग मिडल या एंड में से हो, वो आप फिट कर दो। अब मेन क्या है, अगर आप फ्लुएंटली बोलोगे ना, उसका मीनिंग होता है आपको स्मूथली बोलना है। फास्ट स्पीड इज़ नॉट द सेम एज फ्लुएंसी। बहुत स्टूडेंट्स और बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे नॉन स्टॉप बोलते हैं, दैट इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मीन्स यू टू स्पीक स्मूथली एंड विथ क्लैरिटी। फॉर दैट यू नीड टू ओपन योर माउथ प्रॉपरली। अब बात करता हूँ कंटेंट, कीवर्ड्स या फ्रेजेस फिट कैसे करना है। कीवर्ड्स ना हमेशा मीनिंगफुल आपको पिकअप करना है। मीनिंगफुल कीवर्ड्स तब बनता है जब वो एक चंक होता है, जैसे मीनिंगफुल फ्रेज ऑफ वर्ड्स बनता है। 2 वर्ड्स का भी हो सकता है मीनिंगफुल फ्रेज, या तो फ्रेजल वर्ब हो सकता है। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, जैसे इकोनॉमिक मेल्टडाउन, ग्लोबल स्लो डाउन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। अब जैसे इंडिविजुअल वर्ड्स बोलोगे ना आप, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल, इकोनॉमी, तो इसका कोई उतना ज़्यादा कंटेंट पे इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपके उतने अच्छे नंबर नहीं आएंगे। पर जब आप 2 वर्ड्स टुगेदर इकट्ठे उठा के उनको ऑडियो में डालोगे, या 3-4 वर्ड्स टुगेदर, तो ज़्यादा सेंस बनेगा। जैसे कि इकोनॉमिक स्लो डाउन इन ऑस्ट्रेलिया, क्लाइमेट चेंज इन चाइना। जैसे ईयर्स होते हैं, सिर्फ नेम्स होते हैं, इंडिया, चाइना, सिर्फ ईयर्स होगा 1920, 1930, उनका कोई उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनता है। सेंस तभी बनेगा जब आप बोलोगे जैसे कि इकोनॉमिक स्लो डाउन इन 2024, क्लाइमेट चेंज इन 2020, द रोमन वॉर इन द 18th सेंचुरी, तो ये ज़्यादा सेंस बनता है। जब भी अब वर्ब होता है ना, वर्ब यानी एक्शन, वर्ब के पीछे आईएनजी आपको लगाना है। फॉर एग्जांपल, आपने ऑडियो में सुना क्रिएट जॉब, तो आपको क्या बोलना है, आईएनजी, क्रिएटिंग जॉब्स। जो भी नाउन है उसको प्लूरल कर दो, काउंटेबल नाउन है उसको प्लूरल कर दो, उससे आपको एक्चुअल नंबर मिलेंगे कंटेंट में, क्रिएटिंग जॉब्स इन जापान, इस तरह से। अब जैसे मुझे बोलना है, एक एग्जांपल खुद के दिमाग से मैं बना के बोल रहा हूँ। The speaker was talking about the economic recession in 2024. From the lecture, I can hear economic recession, global meltdown, Bloomberg's index, and ETF trading. From the lecture, I can hear economic crisis in China and Russia. From the lecture, I can hear about coffee exports in 1920 and tea exports in 1940. From the lecture, I can also hear that China had the highest share in the economic slowdown. From the lecture, I can hear economic research, global meltdown, economic slowdown. In conclusion, 2024 was the best year to invest in stocks. तो एक एग्जाम्पल दे रहा था, तो मैं मेनली क्या कर रहा था, कीवर्ड्स फिट कर रहा था। बट जहाँ जहाँ आपने कुछ फ्रेज़ लिखा है जो आपको याद है, जो सेंस बना रहा है, तो वो पूरा भी आप फिट कर सकते हो। तो ये सही स्पीड थी, ना तो बहुत फास्ट था ना तो स्लो था। दूसरी एक गलती क्या करते हैं, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, फ्रॉम द लेक्चर आई कैन ईयर दिस दिस दिस, फ्रॉम द लेक्चर आई कैन ईयर दिस दैट। तो ऐसे फ्रॉम द लेक्चर पे भी स्ट्रेस नहीं देना है, और जो बाद में कीवर्ड होते हैं वो भी आराम से बोलना है, कोई बिल्कुल स्ट्रेस नहीं करना है। आप ऐसा मानो कि जो कीवर्ड्स है वो सेंटेंस और टेम्पलेट का ही पार्ट है, तो ये पूरा एक फ्लो में निकलना चाहिए। फ्रॉम द लेक्चर आई कैन ईयर इकोनॉमिक रिसेशन इन चाइना इन 1920, फ्रॉम द लेक्चर आई कैन ईयर, तो ऐसे स्मूथ वॉइस में बोलो, वर्ड्स पे हिट करके मत बोलो। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए, सेव कर देना ताकि एग्ज़ाम के पहले देख सको। अभी हमारा पीटी, नाटी और आइल्स का गारंटीड कोर्स चल रहा है। आप एक बार फ़ी करो, पे फॉर एनी रीज़न, अगर आपका स्कोर नहीं आता है, until you get your desired score, you don't have to pay us anything again. That is the meaning of our guarantee, our assurance that we are with you until you get your desired score of 65 each or 79 each. बहुत सारे बच्चे वो भी होते हैं, मतलब आई वुड नॉट से ओवर कॉन्फिडेंट, बस बहुत बार दे चुके होते हैं, 7 ईच उनके 8 ईच नहीं आ रहा है,
इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसी छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज बहुत मेजर इंप्रूवमेंट्स लाती है स्कोर में, चाहे फिर वो SST हो यानी कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट हो, या तो राइट ऐसे का टेम्पलेट हो जो हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो सही तरीके से यूज़ करने पे गारंटी है कि स्कोर आना ही आना है। मैं हूँ मालकम, हॉन्ट का कांटेक्ट कर सकते हो जो नंबर आपको कमेंट्स में दिख रहा है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर PT, IELTS और नाटी कोचिंग ऑनलाइन और फेस टू फेस इन मेलबर्न। थैंक यू सो मच।